Good morning and praise God, ALC and ALTC family, in the matchless name of our Lord and Savior Jesus Christ. प्रभु यीशु मसीह के नाम से कलीसिया आप सबको सुप्रभात और परमेश्वर की स्तुति हो। This is the fifth Sunday we are worshiping together through this WhatsApp media. ये पांचवा इतवार है कि हम एक साथ इस प्रकार से आराधना कर रहे हैं व्हाट्सएप के द्वारा। For the last 28 days, God helped us all to be in the lockdown and locked in situation. पिछले 28 दिनों के लॉकडाउन अवस्था में परमेश्वर ने हम सब की मदद की और अनुग्रह दिया है। We have to be thankful to God for His manifold blessings even in this pandemic crisis. ऐसे अवस्था के बीच में भी परमेश्वर ने जो मेहरबानी हम पे किए है उसके लिए हम उसको धन्यवाद देते हैं। First of all, God kept us all safe. सबसे पहले परमेश्वर ने हम सबको सुरक्षित रखा। Secondly, He provided all our felt needs. दूसरी बात परमेश्वर ने हमारे जरूरतों को पूरा किया है। Thirdly, He enabled us to draw near to God through the word and worship and more time in prayer and interceding for people and nations. तीसरी बात परमेश्वर ने हमें मदद की कि हम प्रार्थना में और उसके वचन में और समय बिताएं और दूसरों के लिए भी हम प्रार्थना कर सके। प्रभु ने मदद की हमारी। How much we should be thankful to God for all this goodness. ऐसे भलाइयों के लिए क्यों ना हम परमेश्वर को धन्यवाद दें। In this pandemic crisis, the church is benefiting the most. मैं मानता हूं कि ऐसी अवस्था में शायद कलीसिया सबसे लाभ पा रही है। As we are able to spend more time in the word, क्योंकि जैसे हम परमेश्वर के वचन में और समय बिता पा रहे हैं, and also it helps us to read more biblical writings. और वचन के ऊपर जो शिक्षाएं और उपदेश उपलब्ध है उसकी गहराई में जाने के लिए हमें मौका मिल रहा है। And also during this time we are able to spend more time in prayer and intercession. और इस समय पर हम प्रार्थना में और मध्यस्थ प्रार्थना में खासकर और समय बिता पा रहे हैं। This all helps us to build up our spiritual life. और ये सारी बातें हमारी आत्मिक जीवन के बढ़ोतरी में मदद करती हैं। And also during this time many of us were able to care for the poor and the needy in our surrounding areas. और इस ऐसे समय पर हमें से कई लोग ने हमारे अलग अलग जगहों के आसपास जो जरूरतमंद लोग हैं, जो गरीब हैं, उनकी मदद करने में परमेश्वर ने हमारी सहायता की। Remember, the time we spent in the word will establish us in the word. जो समय हम परमेश्वर के वचन में बिताते हैं वो हमें और मजबूत करता है। And thank God for providing the free Bible WhatsApp we got recently, which has been forwarded to our church members and friends. और परमेश्वर का धन्यवाद हो कि वो जो मुफ्त बाइबल को सुनने के लिए जो ऐप मिला है और जो कई लोगों को दिया गया है उसके लिए प्रभु का धन्यवाद। As we have more time for our personal works because of this lockdown situation, we should spend quality time to read good Christian articles and available resources. इस लॉकडाउन अवस्था के कारण हम में से सभी के पास और ज्यादा समय है अपने आप के लिए, इसीलिए हम और समय बिताएं अच्छे आर्टिकल और वचन के आधारित बातों को पढ़ने के लिए। The time we spend in prayer and intercession will bring breakthroughs and victories in the natural and heavenly realms. क्योंकि जो वक्त हम प्रार्थना में बिताते हैं, मध्यस्थता में बिताते हैं, वो हमारे लौकिक और अलौकिक मंडल में बदलाव लाता है। So spend more time for prayer and intercession. इसीलिए मेरा अनुरोध आपसे है कि आप अधिक से अधिक समय प्रार्थना और मध्यस्थ प्रार्थना में बिताएं। The resources we share to care for the poor and needy around us will bless us to help more in need. और जो संसाधन हम दूसरे जरूरतमंद लोगों को देते हैं ऐसे समय पर, वो हमारी मदद करता है कि हम दूसरों के लिए किस प्रकार से संवेदनशील बने और उनकी मदद कर पाए। By God's grace, as an organization, ALTC could provide a week groceries and sanitary items to more than 40 families. प्रभु के अनुग्रह से 400 families, sorry.
400 families. प्रभु के अनुग्रह के द्वारा पिछले हफ्ते में ALTC ने करीब 400 परिवारों में ऐसे दैनिक जो ज़रूरत की चीज़ें होती हैं ऐसे 400 परिवारों को हम दे पाए हैं. This we could do it in the states of Delhi, UP, Chhattisgarh and Orissa. ये दिल्ली, यूपी, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा में हमने ये किया है. As the Lord enables us, we are planning to do it even in the following days and weeks. और जैसे प्रभु हमारी मदद करता है, हम आने वाले दिनों में भी ऐसे ही कार्य को करते रहने में हमारा ध्यान रहेगा. This is an opportunity to share our resources to feed the poor and needy. ये मौका है हम सब के लिए कि हम दूसरे जरूरतमंद लोगों के साथ अपने चीजों को बांट सके, ऐसे इस समय पे जरूरी चीजों को हम दे सके. As we all know, during this lockdown situation, there are lakhs and maybe even few millions around us, those who are going without proper food. हम सबको इस बात की जानकारी है कि इस लॉकडाउन के समय पर शायद लाख लोग, हमारे आसपास के ही लोग बिना खाना के वो जीवन बिता रहे हैं. Especially the working class people, they have no work. खासकर ऐसे लोग जो दैनिक रूप से अपना कमाई करते हैं, उनके पास अब काम नहीं है. And the people, those who are involved in small scale businesses, they have no business. और ऐसे लोग जो छोटे समय के व्यापार में लगे हुए हैं, उनका धंधा खत्म हो गया है. And those who make some income through their travel, और जो यात्रा के द्वारा अपनी कमाई करते हैं, everything has come to an end for the last 3-4 weeks. 3-4 हफ्तों से अब सब कुछ बंद हो गया है. As a result, no income and crisis in food items. इसीलिए क्योंकि कमाई नहीं है, इसीलिए लोग अपने दैनिक जरूरतों को भी पूरा नहीं कर पा रहे हैं. That's why we should keep our eyes open and think about how we can be a source of blessing to the people, those who are in need. इसीलिए हमें अपने आंखों को खुला रखने की जरूरत है कि हम देख पाए कैसे हम ऐसे जरूरतमंदों के पास पहुंच सकते हैं. It is not because we have plenty to share with others. ये शायद इसीलिए नहीं होगा कि हमारे पास बहुत ज्यादा है दूसरों को बांटने के लिए, But whatever way we can be a blessing to others, please consider. लेकिन जैसे भी हो सके हम यदि दूसरे के लिए आशीष का कारण बन सकते हैं ऐसे समय पर, तो जरूर आप इसके बारे में सोचिए. Last Sunday on 12th April, the Christians around the world commemorated the resurrection of Easter. पिछले इतवार 12 अप्रैल को सारे विश्वासी लोग, मसीही लोगों ने ईस्टर के अवसर को मनाया. Last Sunday was the Easter Sunday. ईस्टर रविवार रहा पिछले हफ्ता. The Bible very clearly tells us and shows us that Christ has risen indeed. वचन हमें स्पष्ट रूप से बताता है कि हाँ, जरूर निश्चित रूप से प्रभु यीशु पुनरुत्थित हुए. As we were reminded repeatedly these days, in order to fulfill the scriptures, Jesus was buried and he was resurrected. और हमें याद दिलाया गया कि वचन के पूर्ति के अनुसार प्रभु यीशु दफनाए गए, वो मारे गए, दफनाए गए और तीसरे दिन पर जी उठे. When we study the scriptures, we can see Jesus appeared after his resurrection to his disciples and believers 12 times in 40 days time. जब हम वचनों को ध्यान पूर्वक पढ़ते हैं तो हम देखते हैं कि प्रभु यीशु 40 दिन के दौरान अपने पुनरुत्थान के बाद 12 बार वो अपने चेलों के सामने प्रतीत हुए. He witnessed to hundreds of people. और कई लोगों के सामने वो प्रकट हुए. And also in this context we can see there are 21 proofs of Jesus' resurrection recorded in the Bible. और वचन में 21 सबूत दिए गए हैं कि यीशु मसीह दोबारा जी उठे. This all proves the resurrection of Jesus Christ. ये सब बातों को जब हम ध्यान पूर्वक पढ़ते हैं, ये यीशु के पुनरुत्थान के सबूत के रूप में है. And those who would like to study more about this, you can look into Dake's Bible, page 91 of Luke chapter 24.
और जो इसमें और ध्यान देना चाहते हैं, आप डेक्स बाइबल में देख सकते हैं लूका के सुसमाचार उसके 24वें अध्याय के में जो नोट्स दिए गए हैं पृष्ठ नंबर 91 पर। Okay, this morning I would like to draw your attention to the 12 appearances of Christ after his resurrection. आज की सुबह मैं आपके ध्यान को केंद्रित करना चाहता हूं प्रभु यीशु मसीह के प्रकटीकरण पर, जो 12 बार वो प्रकट हुए अपने चेलों के सामने। This proves the infallible truth about the resurrection of Christ. ये बतलाता है कि किस प्रकार ये निश्चित है कि यीशु मसीह जिंदा हुए। The resurrection of Christ is not a myth. यीशु मसीह का पुनरुत्थान कोई कहानी नहीं है। Though some people believe this is a myth, कई लोग कहते हैं कि नहीं, ये बस बनाई हुई कहानी है, but this is an historical fact. लेकिन ये एक ऐतिहासिक वास्तविकता है। As we all know, the Bible has been challenged and proved more than any other religious books in the world. हम जानते हैं कि परमेश्वर का वचन बाइबल जो है, कई लोगों ने उसका चुनौती करने का कोशिश किया है, लेकिन उसका सबूत पा के रहा है उन लोगों ने, और ये और किसी भी धार्मिक पुस्तक से ज्यादा परखा गया एक पुस्तक है। That's why we believe the Bible is the word of God. इसीलिए हम मानते हैं कि बाइबल परमेश्वर का वचन है। All the writings of the scriptures are inspired by the Holy Spirit. इन शास्त्रों में जो कुछ लिखा गया है वो परमेश्वर की आत्मा द्वारा प्रेरित हुई है। And the fullness of time, God has fulfilled God's promises. और समय की पूर्ति पर परमेश्वर ने अपने वायदों को पूरा किया। Many of the promises have been fulfilled and many yet to come. बहुत से वायदों की पूर्ति हो चुकी है और कई ऐसे वायदे हैं जो अभी आने वाली हैं। And as I said, Jesus has appeared to many people after his resurrection. और जैसे मैंने कहा कि यीशु कई लोगों के सामने प्रकट हुए पुनरुत्थान के बाद, These people soon after they have witnessed Christ in their personal lives. अपने जीवन में यीशु मसीह को देखने के बाद, After Jesus' resurrection, यीशु के पुनरुत्थान के बाद immediately they started sharing, preaching and teaching about Christ. तुरंत ही यीशु के बारे में वो बतलाने लगे, प्रचार करने लगे, बांटने लगे। Because they have seen the resurrected Christ. क्योंकि उन्होंने पुनरुत्थित यीशु को अपनी आंखों से देखा। And in Jesus' 3.5 years of his public ministry, और यीशु के 3.5 साल के सेवा के दौरान he taught his disciples and his followers. यीशु ने अपने चेलों को सिखाया। And these people, as they went around, they started sharing about Christ and taught the word of God. और ये लोग जैसे दूसरों के बीच में चलने फिरने लगे, वो परमेश्वर के बारे में, उसके वचन के बारे में सिखाने लगे, बांटने लगे। And during this time there was a major persecution in the church. और इस समय पर एक बहुत बड़ा सताव उठा कलीसिया में। As a result, the church was scattered all over. और इसका परिणाम ये रहा कि कलीसिया तितर बितर हो गई। They went to the neighboring regions and even countries. वहां के अलग अलग इलाकों में वो फैलने लगे और देशों में भी वो बंटने लगे। As a result, by the end of the 1st century, the gospel was preached to all the nations. और इसका परिणाम ये रहा कि पहली शताब्दी के अंत में जब हम पहुंचते हैं, हम देखते हैं कि परमेश्वर का वचन का ये संदेश, यीशु का संदेश हर देश में फैल चुका था। And as a result, the gospel has also reached India. और उसका परिणाम एक ये भी था कि सुसमाचार भारत तक पहुंचा। We have the historical proof that Apostle Thomas came to India in 52 AD. इसका ऐतिहासिक रूप में प्रमाण है, सबूत है कि थोमा जो यीशु का चेला था, प्रेरित थोमा भारत तक पहुंचा 52 AD में। Even those days there were many Jews living in southern part of India. उन दिनों में भी भारत के दक्षिण भाग में कई यहूदी झुंड थे। In almost all the seaports areas, many Jews were found. खास करके जो जहां से पानी के जहाज आते थे, रुकते थे, उन शहरों में कई यहूदियों के झुंड थे। So Thomas came to Kerala in 52 AD and shared the gospel to the upper caste, to the educated and influential elite class of those days. तो हम देखते हैं कि 52 AD में प्रेरित थोमा
केरला में आए और वहाँ के जो बड़े उच्च पद के लोग थे, उच्च जात के लोग थे, प्रभावशाली लोग, उनके साथ तोमा ने सुसमाचार बांटा। With the signs and wonders, the gospel was preached. चिन्ह और चमत्कारों के द्वारा सुसमाचार का प्रचार किया गया। And Thomas was able to lead many people to Christ. और प्रेरित थोमा ने कई लोगों को वो प्रभु में ले आए। And according to the Indian church history, the churches were planted in many places. और भारत के कलीसिया के इतिहास को जब हम देखते हैं तो उसी समय में कई कलीसियाओं की स्थापना की गई। And those who are interested, you can see the Indian church history in this regard. और जो इसमें रुचि रखते हैं, आप भारत के कलीसिया के इतिहास को पढ़ सकते हैं इस विषय में। The 12 appearance of Christ after his resurrection is recorded in the Gospels, in the book of Acts, and in Paul's epistles. अब हम देखते हैं कि जो 12 बार प्रभु यीशु प्रकट हुए अपने चेलों और दूसरे लोगों के सामने, वो इस चारों इंजीलों में लिखा गया है और प्रेरितों के काम में भी लिखा गया है। And also in Paul's epistles. और प्रेरित पौलुस के पत्रियों में भी लिखा गया है। In the Gospel of Mark, chapter 16 and verse 9, मरकुस 16 के 9 में Jesus first appeared to Mary Magdalene. यीशु सबसे पहले मरियम मगदलीनी के सामने प्रकट हुए। Then in Luke chapter 24 verse 1, उसके पश्चात लूका 24 के 1 में it says, then Jesus appeared to other women at the tomb as they came with the spices to put on the body of Jesus. लिखा है कि जैसे दूसरे महिलाएं भी आए यीशु के कब्र के पास सुगंधित वस्तुओं को लेकर, यीशु उनके सामने जीवित प्रकट हुए। In Luke's Gospel chapter 24 verses 13 to 31, Jesus appeared to the two disciples on the road to Emmaus. और लूका 24 उसके 13 से लेकर 31 तक हम पढ़ते हैं कि यीशु उन दो चेलों के सामने प्रकट हुए जो एमाउस की तरफ चल पड़े। And fourthly, Jesus appeared to Peter. चौथी बार यीशु पतरस के सामने प्रकट हुए। That is found in Luke's Gospel chapter 24 and verse 34. ये है लूका 24 के 34 में। And the fifth appearance was to the 10 disciples. पांचवी बार यीशु 10 चेलों के सामने आए। That is found in John's Gospel chapter 20 verses 19 and 24. इसको आप पढ़ सकते हैं यूहन्ना उसके 20वें अध्याय 19 से लेकर 24। And the sixth appearance was to the 11 disciples. और छठवीं बार यीशु 11 चेलों के सामने आए। That is found in John's Gospel chapter 20 and verse 26. यूहन्ना 20 के 26 में। The seventh appearance was to the 7. सातवीं बार यीशु 7 चेलों के सामने प्रकट हुए। That is found in John's Gospel chapter 21 verses 1 to 22. यूहन्ना 21 उसके 1 से लेके 22वें पद तक। This was after the second Sunday. ये दूसरे रविवार के बाद था। The eighth appearance was to the 11 on a certain mount in Galilee. 8वीं बार यीशु आए अपने चेलों के सामने गलील के एक छोटे से पहाड़ पर। That is found in Matthew 28 verse 16. मत्ती 28 उसके 16वें पद में। And the ninth appearance was to the 12, including Matthias, who was replaced for Judas Iscariot. और 9वीं बार यीशु आए 12 के पास जो मत्तियास को भी लेकर कुल मिलाकर 12 हुए, उस मत्तियास जिसने यहूदा इस्करियोत की जगह उसे चुना गया। It is found in 1 Corinthians chapter 15 and verse 5. ये है पहला कुरिन्थियों 15 के 5 में। Also this we can see in Acts chapter 1 verse 26. यही बात आप पढ़ सकते हैं प्रेरितों 1 के 26 में। The 10th appearance was to the 500 brethren. 10वीं बार यीशु आए 500 भाइयों के सामने। Found in 1 Corinthians chapter 15 verse 6. पहला कुरिन्थियों 15 के 6 में लिखा गया है। The 11th appearance was to James, to his own brother. 11वीं बार यीशु याकूब के सामने आए जो उनके खुद के भाई थे। Found in 1 Corinthians chapter 15 and verse 7. पहला कुरिन्थियों 15 के 7 में। Also you can read this in Galatians 1:19. आप इसे पढ़ सकते हैं गलातियों 1 के 19 में भी। And the last and the 12th one
appearance is to all the apostles. और 12वीं बार और जो आखिरी बार था वो सारे प्रेरितों के सामने था। It is found in 1 Corinthians chapter 15 verse 7. पहला कुरिन्थियों 15 के 7 में। Also Acts 1:3-12. प्रेरितों 1 उसका 3 से 12। Few other references. You can see all these things in many of the Gospels. कुछ और अध्याय मैं आपको देना चाहता हूं क्योंकि आप यही बात अलग अलग इंजीलों में पढ़ So I सकते हैं। encourage you to please read the 4 Gospels, especially the last few chapters. और मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि जो 4 इंजील है उनके आखिरी अध्यायों को आप पढ़ लीजिए। Now I would like to read a passage of scripture found in Acts chapter 1. मैं एक भाग पढ़ना चाहता हूं प्रेरितों के काम पहले अध्याय से, That is from verse 3. और उसके प्रेरितों 1 का 3। Acts 1:3-14. प्रेरितों 1 3 से 14 हम पढ़ेंगे। To save the time, we will read in Hindi. समय के बचाव के लिए हम हिंदी में पढ़ें। यीशु ने दुख उठाने के बाद बहुत से पक्के प्रमाणों से अपने आप को उन्हें जीवित दिखाया था। वो 40 दिन तक उन्हें दिखाई देते रहे और उनसे परमेश्वर के राज्य की बातें करते रहे। एक बार जब वह उनके साथ भोजन कर रहे थे तब उन्हें ये आज्ञा दी, यरूशलेम को ना छोड़ना, परंतु पिता की उस प्रतिज्ञा के पूरे होने की प्रतीक्षा करना जिसकी चर्चा तुम मुझसे सुन चुके हो। यूहन्ना ने तो पानी से बपतिस्मा दिया है, परंतु थोड़े दिनों के बाद तुम पवित्र आत्मा से बपतिस्मा पाओगे। जब वे इकट्ठे हुए तब उन्होंने यीशु से पूछा, हे प्रभु, क्या आप इसी समय इस्राएली राष्ट्र को राज्य लौटा देंगे? यीशु ने उनसे कहा, उन समयों या कालों का जानना जिनको पिता ने अपने ही अधिकार में रखा है तुम्हारा काम नहीं, परंतु जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ पाओगे और यरूशलेम तथा सारे यहूदा प्रदेश और सामरी प्रदेश में यहाँ तक कि पृथ्वी की छोर तक तुम मेरे गवाह होगे। यह कहने के बाद यीशु उनके देखते देखते स्वर्ग में ऊपर उठा लिए गए और बादल ने यीशु को उनकी आंखों से छिपा लिया। जब वे यीशु के जाते समय आकाश की ओर ताक रहे थे तब 2 पुरुष श्वेत वस्त्र पहने हुए उनके पास आकर खड़े हुए। उन्होंने कहा, हे गलीली पुरुषों, तुम क्यों खड़े हो और स्वर्ग की ओर देख रहे हो? यही यीशु जो तुम्हारे पास से स्वर्ग पर उठा लिए गए हैं फिर आएंगे। जिस प्रकार तुमने उन्हें स्वर्ग को जाते हुए देखा उसी प्रकार वो फिर आएंगे। तब शिष्य जैतून पहाड़ से यरूशलेम को लौटे। यह पहाड़ यरूशलेम से लगभग 1000 मीटर दूर है। जब वे यरूशलेम नगर में आए तब वे एक मकान की अटारी पर गए जहां वे ठहरे हुए थे। ये शिष्य वहां उपस्थित थे, पतरस, यूहन्ना, याकूब, अंद्रियास, फिलिपुस, मत्ती, हल्फाई का पुत्र याकूब, शिमोन जेतोलतेस और याकूब का पुत्र यहूदा। ये सब शिष्य अन्य स्त्रियां तथा यीशु की मां मरियम और उनके भाइयों के साथ एक मन होकर निरंतर प्रार्थना में लगे रहने लगे। Yes, we read in verse 14, these all continued with one accord in prayer and supplication with the women and Mary the mother of Jesus and with his brothers. इसके 14वीं आयत में लिखा है कि ये सब शिष्य अन्य स्त्रियां तथा यीशु की मां मरियम और उनके भाइयों के साथ एक मन होकर निरंतर प्रार्थना में लगे रहने लगे। The Bible says the disciples believed at this point about what Jesus has said about them to accomplish in their own personal lives. वचन हमें दिखाता है कि चेलों ने विश्वास करना शुरू किया यीशु के वचनों पर जो यीशु ने उनके जीवनों के बारे में कही थी। Jesus appeared to his disciples over 12 times in 10 days time. करीब 10 दिनों के दौरान 12 बार
यीशु अपने चेलों के सामने प्रतीत हुए। He appeared to over 500 people or hundreds of people. करीब 500 लोगों के सामने वो प्रकट हुए। Then he said, tarry in Jerusalem for the promise of the Father. और फिर उन्होंने कहा कि यरूशलेम में टिके रहो परमेश्वर के वायदे को पाने के लिए। We have to expect in the coming days what God has in store for the 21st century church. हमें उम्मीद में रहना है, देखना है कि परमेश्वर ने क्या रखा है 21वीं शताब्दी के कलीसिया के लिए। We should never limit God. हम परमेश्वर को सीमित ना We करें। should not limit God because of our circumstances. अपने अवस्थाओं के कारण हम उसे सीमित ना करें। We should not limit God because of who we are. हम जो है उसको देखते हम परमेश्वर को सीमित ना करें। The Bible reminds us God has no partiality. वचन हमसे कहता है कि परमेश्वर पक्षपात नहीं God करता। has revealed himself to all strata of society. परमेश्वर ने अपना प्रकाशन दिया है हर एक समाज के हर स्तर के सामने। And God is looking for available, trustworthy people whom He can manifest His glory. और वो ऐसे लोगों की खोज में है जो उपलब्ध है, जो विश्वास योग्य है और जो उसके महिमा को प्रकट करेंगे। All what happened in the lives of the disciples and the early church was something which they never experienced before. जो कुछ ये इन चेलों के जीवनों में हुआ, शायद वो ऐसी बातें थी जिसका उम्मीद भी वो नहीं कर पा Though रहे। it was humanly speaking impossible to believe what Jesus has said. मनुष्य के रूप से असंभव था यीशु के बातों पर विश्वास करना, But they believed in Jesus. लेकिन उन्होंने यीशु पर विश्वास And किया as a result, they have seen the glory of the Lord. और इसका परिणाम ये रहा कि उन्होंने यीशु के महिमा को देखा And God has manifested His glory और परमेश्वर ने अपना महिमा प्रकट किया and proved His Godship. और अपना ये दर्शाया कि वो निश्चित रूप से अलौकिक है, दिव्य है। And encouraged the believers, established the faith in them to believe for the supernatural. और चेलों को प्रोत्साहित किया, उनके विश्वास को मजबूत किया कि अब वो अलौकिक मंडल के लिए प्रभु पे विश्वास कर पाए। In Acts chapter 1 and verse 4, प्रेरितों 1:4 में क्या लिखा है? and being assembled together with them, he commanded them not to depart from Jerusalem, but to wait for the promise of the Father, which he said, you have heard from me. एक बार जब वे उनके साथ भोजन कर रहे थे, तब उन्हें ये आज्ञा दी कि यरूशलेम को ना छोड़ना, परंतु पिता की उस प्रतिज्ञा के पूरे होने की प्रतीक्षा करना जिसकी चर्चा तुमने मुझसे सुनी है। Remember, until this time, the Holy Spirit was not given to the church. इस समय तक पवित्र आत्मा चेलों को या कलीसियाओं को नहीं दिया गया था। Up to this time, the Holy Spirit used to come and go. इस समय तक हम देखते हैं कि पवित्र आत्मा जो है वो आता था और चला जाता The था। Holy Spirit used to come upon a person एक व्यक्ति के ऊपर पवित्र आत्मा आता or था upon a particular place या एक जगह पर उतर आता or था upon a group of people. या एक झुंड के ऊपर उतर And आता था। after fulfilling God's plan in that place at that time, और उस समय के लिए जो परमेश्वर की योजना थी उसको पूरा करके the Holy Spirit used to return to heaven. फिर पवित्र आत्मा ऊपर चला जाता था स्वर्ग में। And that's why Jesus said, I will go and send you another comforter. इसीलिए यीशु ने कहा मैं जाऊंगा और जब मैं जाऊंगा मैं तुम्हारे पास वो आश्वासन देने वाले को भेजूंगा। In John's Gospel chapter 14 and chapter 16 we can read about it. यूहन्ना 14वें अध्याय में और 16वें अध्याय में हम ये पढ़ते हैं। Jesus said, I will send you another comforter. He will come and abide with you forever. यीशु ने कहा मैं तुम्हें एक और भेजूंगा जो मुझ समान है और वो तुम्हारे साथ निरंतर बना रहेगा। He said, He will teach you all things. और यीशु ने कहा कि वो तुम्हें सब बातें सिखाएगा। Then he said, and the Holy Spirit will bring into your remembrance all that I taught you. और ये भी कहा कि पवित्र आत्मा तुम्हें याद दिलाएगा जो बातें मैंने तुम्हें सिखाई। The disciples believed the word of the Lord. चेले जो थे उन्होंने यीशु के वचनों पर विश्वास किया And the time has come for the church to experience the manifested glory of the Lord as it is going to be coming upon the church as an outpouring. और समय आ चुका है कि
कलीसिया परमेश्वर के महानता को, महिमा को अनुभव करें एक बहुत अलौकिक रूप में। And the believers did not really understood all about the work of the Holy Spirit. और चेले जो है वो समझ नहीं पाए पूरी रूप से पवित्र आत्मा के कार्यों के बारे में। Though it was foretold by the prophet Joel that in the last days I will pour out my spirit upon all flesh. योएल नबी के द्वारा ये पहले से कहा गया था कि आखिरी दिनों में मैं अपनी आत्मा को हर जाति पर, हर जीव पर उंडेलूंगा। And unless and until they experienced the outpouring of the Holy Spirit, they could not really understand how it is going to be. लेकिन जब तक चेले ने खुद ये अनुभव नहीं किया था कि पवित्र आत्मा का आना क्या होता है, तब तक वो पूरे रूप में समझ नहीं पाए। In Acts 1:8 we read that when the Holy Spirit will come upon you, you shall be my witnesses in Jerusalem, in Judea, in Samaria and to the ends of the earth. प्रेरितों 1:8 में लिखा है कि जब तुम पवित्र आत्मा पाओगे तब तुम सामर्थ पाओगे और यरूशलेम तथा यहूदा तथा सामरी और सारे पृथ्वी के छोर तक मेरे गवाह होगे। So believing in the word of God तो परमेश्वर के वचन पर विश्वास and करना in obedience to the sayings or teachings of Jesus, और यीशु के बातों के प्रति आज्ञाकारी बनते हुए the disciples and the followers of Christ, about 120 of them, including men and women, चेले करीब 120 कुल मिलाकर, पुरुष और स्त्रियां दोनों मिलकर, they have gathered in the upper room for the fullness of the promise. वो एकत्रित हुए इस वायदा की पूर्ति को पाने के लिए। And in verse 14 we read, these all continued with one accord in prayer and supplication with the women and Mary the mother of Jesus with his brothers. और 14वीं आयत में हम पढ़ते हैं कि ये सब शिष्य, अन्य स्त्रियां तथा यीशु की मां और उनके भाइयों के साथ एक मन होकर निरंतर प्रार्थना में लगे रहे। As last Sunday was the Easter Sunday, the resurrected Sunday. पिछले रविवार ईस्टर का रविवार रहा। And during this week, through our meditation of the scriptures and intense prayer, sure, God has revealed himself to many of us. और इस हफ्ते भर में जैसे हमने प्रभु के साथ समय बिताया है प्रार्थना में, वचन में, मैं मानता हूं कि प्रभु हमें से कईयों के पास प्रकट हुए हैं। And God has spoken to many people. परमेश्वर ने कई लोगों से बात भी की है। Remember, a few Sundays ago, I told you and reminded you to write down the visions and the things the Lord brings into your mind. आपको याद है कुछ समय पहले मैंने आपसे कहा कि जो दर्शन परमेश्वर आपको देते हैं उन्हें आप लिख लीजिएगा। About 2 weeks ago, I had a vision. करीब 2 हफ्ते पहले मैंने एक दर्शन देखा। This was a vision when I was in my bathroom. और मुझे ये मिला जब मैं बाथरूम में था। Our church, you heard about my bathroom visions and my encounter with the Lord many times. जो हमारे कलीसिया के परिवार है, आप लोग ने सुना है कि कई बार कैसे जब मैं बाथरूम में होता हूँ तब परमेश्वर मुझे दर्शन देता है। As I was taking shower in the bathroom, I saw literally a big line of soldiers. They looked foreign to me and their appearance as foreigners, but they were in their army uniform and they were coming close by the main gate. और मैं जैसे नहा रहा था, अचानक मैंने देखा कि एक लाइन में बड़े सैनिक खड़े हैं, बड़े शूरवीर खड़े हैं और वो दिखने में पाश्चात्य देश के लग रहे थे। और मैंने देखा वो बढ़ के आगे आ रहे थे, मेन गेट की तरफ आ रहे थे। In appearance they looked like Germans. और दिखने में वो मुझे जर्मन के रूप में प्रकट हुए। Then I had great peace. I knew that they are the angels of God. लेकिन अपने मन में ही मैं जान गया था कि ये वास्तविक में परमेश्वर के सैनिक हैं और परमेश्वर के स्वर्गदूत हैं। And I said, Lord, their presence and their protection is only in this main entrance. And what about the second gate? और जैसे मैंने देखा कि वो एक गेट की तरफ थे, मैंने कहा प्रभु जी
इनकी सुरक्षा जो है वो एक ही गेट की तरफ है, दूसरे फाटक का क्या? As I visualized the second gate and the street, और जैसे मैंने दूसरे दरवाजे या दूसरे फाटक के की ओर अपनी नजर को रखा, immediately I saw another battalion of armies marching towards the second gate. मैंने मानो वही सैनिकों को, वही बटालियन को फिर से देखा कि वो उस गेट की तरफ खड़े हुए। Then I asked the Lord, Lord, what about our back gate, the third one? फिर मैंने प्रभु से पूछा, परमेश्वर पीछे के फाटक का क्या? And immediately I saw another battalion at the third gate side. और तुरंत ही मैंने देखा कि उस पीछे भाग में भी एक और ऐसे बटालियन खड़ी है। And this all happened in few seconds or minutes time. और ये बस जल्द ही, तुरंत ही, कुछ ही पलों में हुआ। I was totally lost. और मैं हैरान हो गया ये देखकर। And then I came to the first gate. फिर जब मैं वापस पहले फाटक की ओर मैंने अपना ध्यान लगाया, As I was watching the army, जैसे मैं इस सेना को देख रहा then था, I saw on them big angels, और मैंने देखा कि उनके ऊपर और बड़े स्वर्गदूत, huge angels, tall ones. बड़े ही विशाल और महान स्वर्गदूत। I could see the color of the angels and their wings and their feathers and their colors and everything I could see very clearly. उनके रंगों को मैं देख पाया, उनके पंखों को मैं देख पाया बहुत स्पष्ट रूप से। And I knew that God is looking after God's property and God's people. और मैं जान गया कि परमेश्वर जो है वो अपने लोगों के और अपने जगह की सुरक्षा कर रहा है। And few days ago, in this regard, I saw another vision. और कुछ दिन पहले मैंने एक और दर्शन देखा। I cannot recollect exactly where I saw this. मुझे याद नहीं है कि कहाँ देखा मैंने ये। Whether I was in my bathroom or in my living room as I was in prayer. मुझे नहीं मालूम क्या मैं बाथरूम में था या बैठा हुआ था प्रार्थना में। I saw on the main gate side big fire in golden color. मैंने देखा कि मेन गेट की तरफ पे एक बहुत बड़ी आग, और वो सुनहरा रंग का था, सुनहरा आग था। And this fire was fully covering that street. और उस आग ने उस पूरे सड़क को ढांप लिया था। And that again consoled me, comforted me about God's presence and God's looking after. और वो दर्शन को देखकर एक और बार मैं अपने मन में जान गया कि परमेश्वर अपनी सुरक्षा दे रहा है। As I was telling us, last Sunday was the resurrected day, Easter Sunday. जैसे पिछले हफ्ते हमने ईस्टर का रविवार मनाया, And after that, all things that happened in the life of the early church, the believers and the disciples. और उसके तुरंत बाद जो पुनरुत्थान के तुरंत बाद जो चेलों के जीवन में हुआ, We can replace ourselves in their places. हम क्यों ना अपने आप को उनके जगह पे रखें, And we can ask the Lord, Lord, what next and what your scriptures talks about or teaches me about what you are going to do और in the coming क्यों days. ना हम प्रभु से पूछें, प्रभु जी अब क्या है, आपके वचन से आप क्या करने वाले हैं आने वाले दिनों में। The Bible says in Acts 1:14, these disciples, these believers, with one accord, they assembled together. The Bible reminds us almost for 10 days they waited patiently and with hope in obedience to the word of God. एक प्रेरितों 1:14 में लिखा है चेलों के बारे में कि ये सब चेले यीशु के भाइयों के साथ और माँ के साथ और कई स्त्रियों के साथ एक मन होकर लगभग 10 दिन वो प्रार्थना में उन्होंने समय बिताया, परमेश्वर की प्रतिज्ञा के उम्मीद में रहते हुए। As I said few minutes before, during this pandemic crisis, this lockdown or locked in situation, the church is mostly benefited because of this situation. जैसे मैंने कहा कि ये लॉकडाउन का जो अवस्था है मुश्किल तो जरूर है, लेकिन मैं मानता हूं कि कलीसिया को इसकी लाभ मिली है। All believers can say, yes,
we were able to concentrate on the word and spend quality time in God's presence. हर विश्वासी ये कह सकता है कि हाँ, मैंने परमेश्वर के वचन में समय बिताया, उसकी उपस्थिति में समय बिताया। We have to ask the Lord, Lord, what do you want me to do, or what you have to reveal to us, and what is your plans during these days? हमें प्रभु से पूछना है, प्रभु आपकी योजना क्या है इन दिनों के लिए, आप क्या हमें बतलाना चाहते हैं? Let us expect an outpouring of the Holy Spirit. हम परमेश्वर की आत्मा के एक भरपूरी के उम्मीद में Let us expect God to manifest His glory. हम उम्मीद करें कि परमेश्वर अपनी महिमा को प्रकट कराएगा। Always God has greater things to reveal about Himself and His teachings. निरंतर परमेश्वर और महान बातों को प्रकट कराने के इंतजार में है। For that we have to be like the early church believers, coming together with one mind and with one accord in God's presence to receive all God has for us. इसके लिए हमें पहले शताब्दी की कलीसिया के समान बनना है, एकजुट में होकर आना है, एक मन से, और उसकी उपस्थिति में समय बिताना है। Church, we are called to pray and intercede for the manifold presence of God. कलीसिया हमें बुलाया गया है कि हम आए और प्रार्थना करें उसकी उपस्थिति को और से और पाने के All लिए। the things the Lord has taught you, God has told you that God is going to do in the coming days. जो कुछ परमेश्वर आपसे कह चुके हैं, जो वो आने वाले दिनों में करने वाला है, We have to hold on to the promises of God. उसके लिए उन वायदों को थाम कर हमें देखना है। We उसकी have to believe in God. प्रभु पे विश्वास करना है उनके लिए, And God is going to manifest His glory. और परमेश्वर अपनी महिमा को पूरा करेगा। The Bible reminds us God is not a debtor to anyone. वचन हमें याद दिलाता है कि परमेश्वर किसी का भी कर्जदार नहीं है। So with undivided attention, we have to focus our eyes upon God. तो अपने ध्यान को केंद्रित करते हुए हम अपनी आंखों को उसकी तरफ लगाएं। Read and study God's word. परमेश्वर के वचन को पढ़ें और उस पे मनन कीजिए, And God will speak to us primarily from the word of God. और वचन से परमेश्वर हमसे बात करेगा। God will speak to us through visions and dreams. दर्शनों और सपनों के द्वारा वो हमसे बात करेगा। God will speak to us through prophetical utterances. नबुवत के वचनों के द्वारा वो हमसे बात करेगा, And God has no partiality. और वो पक्षपात नहीं करता। God wants to reveal Himself to everyone. वो अपना प्रकाशन हर एक को देना चाहता The Bible reminds us, come closer to God and He will come closer to us. वचन हमें याद दिलाता है, तुम परमेश्वर के नजदीक आओ और वो तुम्हारे नजदीक आएगा। Set apart a time to seek after समय God. को खास करके निकाले परमेश्वर के पीछे होने के लिए, He can minister to us. वो हमसे मुलाकात करेगा। Remember when Moses was taking care of the father-in-law's sheep in the wilderness. आपको याद है जब मूसा अपने ससुर के भेड़ों को चरा रहा था मरुभूमि में, God appeared to him in the burning bush. वहां एक जलती हुई झाड़ी के बीच में से परमेश्वर ने अपना प्रकाशन उसे दिया। You look into the lives of all the men and women of God recorded in the Bible. परमेश्वर के जनों के जीवनों को आप देखें जिनके बारे में बाइबल में लिखी गई। Whenever God has ministered to them or appeared to them, जब कभी परमेश्वर ने अपना प्रकाशन उन्हें दिया, they didn't have any clue that God is going to do things in such a way. उन्हें कुछ पता नहीं था कि परमेश्वर ऐसा ऐसा करने वाला है, But they were available people. लेकिन वो उपलब्ध रहे अपने जीवन में। They were found in the will of God. परमेश्वर की योजना में वो पाए गए, They were obedient to the word of God. वचन के प्रति वो आज्ञाकारी रहे। Even in their ignorance, they responded to God's leading. अपने अनजाने में भी वो परमेश्वर के प्रेरणा की तरफ उन्होंने ध्यान As दिया, a result, God manifested His glory. और इसीलिए परमेश्वर ने अपने महिमा को प्रकट And किया, God told them things which never told before. और अपने चेलों से ऐसे बातों को प्रभु ने बताया जो पहले कभी नहीं दिखाया था। This is the time we have to wait upon God to hear Him. ये है वो समय कि हम सुने प्रभु क्या कह रहा And है, we should not be carried by the things of this world. और इस दुनिया के बातों में हम बह ना जाएं, We should not be carried by our own imaginations. अपने ही सोच और कल्पनाओं के द्वारा हम हटाए ना जाएं। All things must be tested in the light of the word of God. सब बातों को वचन के
आधारित परखा जाना है। And God always wants to reveal himself. और परमेश्वर निरंतर अपने आप का प्रकाशन देना And चाहता many है। of the promises and prophecies about the coming of the Lord has not been fulfilled yet. और यीशु के आमद के बारे में कई भविष्यवाणियां हैं जो अभी तक पूरी नहीं हुई हैं। So in this context of God's resurrection and God's ascension, we can wait upon the Lord to say, God, what you want to do in my life and what you want to do in our nation or in my city, and what is your plan, Lord, you want me to hear about. तो इन दिनों में जैसे हमने यीशु के पुनरुत्थान और स्वर्गारोहण के बारे में हमने ध्यान दिया है, हम साथ साथ ये पूछें, प्रभु आप आने वाले दिनों में क्या करना चाहते हैं, आप मेरे जीवन में क्या करना चाहते हैं। The fulfillment of the waiting upon the Lord we can read in the book of Acts chapter 2. परमेश्वर की बाट जोने का जो परिणाम है उसको हम प्रेरितों 2 में पढ़ सकते हैं। It says, on the day of Pentecost, the Holy Spirit came upon them as God has promised. लिखा है कि पेंतेकोस्त के दिन पर वायदा के अनुसार पवित्र आत्मा उन पर उतर आया And there was a great outpouring of the Holy Spirit upon all. और सबके ऊपर पवित्र आत्मा महान रूप से उतर आया। And with the signs and wonders from that chapter or from that period onwards, the church has made an impact all over the world. और चिन्ह और चमत्कारों के द्वारा हम देखते हैं कि उस अध्याय से आगे बढ़ते हुए कलीसिया का प्रभाव बहुत ही महान रहा। And on that day of Pentecost, when the Holy Spirit fell upon the church was birthed. और पेंतिकोस्त के दिन पर जब पवित्र आत्मा उतर आया, हम देखते हैं कलीसिया की स्थापना I हुई। personally believe as an outcome of this lockdown or locked in situation, मैं मानता हूं ये लॉकडाउन का एक परिणाम जो है, if the church is going to make use of this opportunity to draw near to God, यदि कलीसिया इस समय का उपयोग करेगी कि वो परमेश्वर के और नजदीक आए, God will do something unique. परमेश्वर निश्चित रूप से एक अलौकिक काम करने पर है। And those who are found faithful, God is going to use them. It is going to sweep over the nations as it never happened ever before. और जो विश्वास योग्य रहेंगे, परमेश्वर उनके द्वारा एक बेदारी लाने वाला है, उनके ऊपर एक बेदारी लाने वाला है जो देश देश में पूरे पृथ्वी भर में फैल जाएगा। It is the time to prepare ourselves. ये समय है कि हम अपने आप को तैयार करें। It is a preparation day. तैयारी का दिन है। Surely God will do great and mighty things. निश्चित रूप से परमेश्वर अलौकिक बातों को करेगा। Commit our lives in God's hand हम अपने जीवनों को उसके हाथों में and समर्पित dedicate करें yourself to be the man, the woman of the hour. और अपने आप को समर्पित करें कि आप इस घंटे के व्यक्ति बन जाएं। Spend quality time in the Word of God. वचन में आप समय बिताएं, Be sensitive to the Holy Spirit. पवित्र आत्मा के प्रति संवेदनशील बनें And you commit your life to be used by the Lord. और अपने जीवन को समर्पित करें उसके द्वारा इस्तेमाल किए जाने के May the लिए। Lord bless us all in this week and the days to come. परमेश्वर इस हफ्ते भर में हम सबको और आने वाले दिनों में भी हमें आशीष दे। God wants to express himself. He wants to reveal himself to his people. परमेश्वर अपना प्रकाशन अपने लोगों को देना चाहता Let है। us be the recipient of God's glory, हम उसके महिमा को पाने के लिए उपलब्ध रहें, of God's voice from heaven. स्वर्ग से उसकी आवाज को पाने के लिए तैयार रहें And God is waiting upon our response. और वो हमारे प्रत्युत्तर के लिए इंतजार कर रहा है। Shall we pray? आइए हम प्रार्थना करें। Loving Heavenly Father, we thank you for reminding us, Lord, how important the church is in this world to manifest your glory. प्रिय स्वर्गीय पिता, हम आपको धन्यवाद करते हैं कि आपने हमें याद दिलाया कि कलीसिया कितनी महत्वपूर्ण है आपके महिमा के प्रकटीकरण के लिए। Lord, help us to be sensitive to you. आप हमारी मदद करें कि हम आपके प्रति संवेदनशील बने। Help us, Lord, to be believing and obeying God. हमें मदद करें कि हम प्रभु आप पर विश्वास करें और आज्ञाकारी बने। Lord, once again we commit our lives as a church. प्रभु एक और बार हम अपने जीवनों को समर्पित करते हैं कलीसिया के रूप में। Wherever we are, Lord, we pray that help us to draw near to you. जहाँ जहाँ हम हैं, हमारी मदद करें आपकी, हम आपके नजदीक आए। Help us, Lord, to believe in your word.
आपके वचनों पर हम विश्वास करें। Lord, we expect a miracle in this week. हम इस हफ्ते में एक चमत्कार की उम्मीद We करते want to हैं see प्रभु। the presence of God manifesting your glory all over the world. हम आपकी उपस्थिति को देखना चाहते हैं कि आप अपने महिमा को प्रकट कर रहे हैं पूरे दुनिया में। Lord, do something new. प्रभु जी, आप कुछ नया करें। We thank you for all what you are going to do in the days to come. आने वाले दिनों में आप जो भी करने पर हैं उसके लिए हम आपको धन्यवाद करते Speak हैं। to us and minister to us. हमसे बात कीजिए, हमसे मुलाकात कीजिए And use us for the extension of your kingdom. और आपके सेवा के बढ़ोतरी के लिए हमें इस्तेमाल करें आप। In Jesus' precious name we pray. यीशु के नाम से हम मांगते हैं। Amen. आमीन। Amen.